लास्ट लेक्चर किया था सीसीएनपी का, उसके अंदर मैंने आपको मॉड्यूल्स लिखवाए थे, हम चीज जिस तरह से करेंगे। तो आज हम अपना मॉड्यूल्स 1 स्टार्ट करेंगे सीसीएनपी का, स्विचिंग का, इनको अच्छा। और भी से कह सकते हैं। तो मॉड्यूल 1 के अंदर हमारा था पहले स्विच को 0 मीटर कैसे करते हैं। तो हमारे पास, मैं बेसिक आपको थोड़ी सी चीजें समझा देता हूँ स्विच को 0 मीटर करने से पहले, कि आपको पता होने चाहिए। हमारे पास जो मेन चीज स्विचिंग के अंदर होती है, उसे हम कहते हैं वीलैन, वर्चुअल लैन। वर्चुअल लैन का आपको पता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली डिजिट होते हैं, नंबर होते हैं, ये न्यूमेरिक नंबर होते हैं, 1 से लेकर 4096 तक। ठीक है जी। जी ये यूज किए जाते हैं स्विच को आइसोलेट करने के लिए। मिलके आपको पता है कि हमारे पास है, ये वैसे बेसिक हमने सीसीएनए में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक दो आपको ना रिकॉल करवा रहा हूँ ये चीजें सारी। आपको पता है कि कम्युनिकेशन के 3 अंदाज है हमारे पास, एक होता है यूनिकास्ट, एक होता है ब्रॉडकास्ट, और तीसरा होता है मल्टीकास्ट। तो स्विच बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट करता है, स्विच की नेचर क्या है, ब्रॉडकास्ट करना। और हमारे पास, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो तरह का, और स्विच को हम यूनिकास्टिंग भी करवा सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग भी करवा सकते हैं, और मल्टीकास्टिंग भी करवा सकते हैं। मल्टीकास्टिंग क्या होता है, वन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। यूनिकास्ट क्या होता है, वन टू वन। और ब्रॉडकास्ट है वन टू ऑल। तो समझे कि जी ब्रिलियन हमें किस लिए मदद करती है, स्विच को आइसोलेट करने के लिए। लाइक ये मेरे पास यूजर है, मैनेजर, ये मेरे पास एक एम्प्लॉय है, और यहाँ पर मेरे पास एक कौन बैठा है, अकाउंटेंट। अच्छा, ये आपस में कनेक्टेड है। दो स्विच हमेशा दो लिंक से कनेक्ट किए जाते हैं, एक बैकअप के लिए, ताकि एक डाउन हो जाए ट्रैफिक दूसरे में शिफ्ट हो जाए, दूसरा डाउन हो जाए ट्रैफिक पहले में शिफ्ट हो जाए। तो समझे कि जी मेरा मैनेजर चाहता है कि वो एम्प्लॉय से भी बात करे और अकाउंट वाले से भी बात करे, लेकिन मैनेजर चाहता है एम्प्लॉय जो सा वो सिर्फ मैनेजर से बात करे, अकाउंट वाले से बात ना करे। ठीक है जी। तो मैं करता हूँ, इसको डालिए, बाय डिफॉल्ट स्विच की जितनी पोर्ट होती है वो वीलैन 1 का मेंबर होती है, और सेम वीलैन आपस में कम्युनिकेट करती हैं। डिफरेंट वीलैन आपस में कम्युनिकेट बाय डिफॉल्ट नहीं करती। ठीक समझ है। आई इस चीज की। जी जी इनके वीलैन नंबर वन से कम्युनिकेट करेगा, तो बाय डिफॉल्ट तमाम स्विच की पोर्ट 1 का मेंबर होती है, जी। जिस वजह से वो फिर क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है। लेकिन अगर 1 को 2 के साथ कहें तो ये कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट नहीं करेगी। ठीक है। ठीक है जी। जी तो हमारे पास मैनेजर चाहता है कि वो अकाउंट से ही बात करें, और जो इसके पास एम्प्लॉय है या इंजीनियर है उससे भी बात करें। तो मैनेजर भी वीलन 2 का हिस्सा हो जाएगा, ये भी वीलन 2 का हिस्सा हो जाएगा। अब ये दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास अकाउंट वाला है, ये वीलन 3 का हिस्सा रहेगा, और मैनेजर अपने आप को 3 का हिस्सा भी बना लेगा। ठीक है जी। अब जी मैनेजर 2 का भी हिस्सा है और 3 का भी हिस्सा है, जी। लेकिन इसलिए वो दोनों से बात कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉय सिर्फ 2 का हिस्सा है, इसलिए वो सिर्फ मैनेजर से बात कर सकता है। ठीक। इसी तरह से जो मेरे पास है अकाउंट वाला है, वो बात करेगा, एक सेकंड दीजिए जी। तो अब अकाउंट वाला जोन सा, ये मैनेजर से बात कर सकता है, क्योंकि मैनेजर मल्टी वीलन का मेंबर है। अच्छा, ये भी आपको बार बताई थी सीसीएनए में कि जो पोर्ट मल्टी वीलेंस का मेंबर होती है, मल्टीपल वीलेंस का मेंबर होती है, उसे ट्रंक पोर्ट कहते हैं। जी बताई थी ना। जी याद जो है। पोर्ट सिंगल वीलन का मेंबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, अच्छा। एक्सेस वीलन होती है। ठीक और है। ये भी आपको बार बताई थी कि अकाउंट यूजर्स को नहीं बनाया जाता वीलेंस का मेंबर, जो पोर्ट होती है स्विच को, उसको वीलेंस के अंदर ऐड किया जाता है, और पोर्ट ही स्विच के ट्रंक या एक्सेस बनाई जाती है। अच्छा। समझा। फिर उसके ऊपर जो यूजर लगाते हैं वो फिर उस तरह से एक्ट करता है जो उसे बनाया होता है। ठीक है। समझा इस चीज की। जी तो ये था हमारे पास एक बेसिक ओवरव्यू में दे रहा हूँ आपको, वीलैन किस लिए यूज होती है, वीलैन स्विच को आइसोलेट करने के लिए यूज होती है। ठीक है जी। जी अब जी। यह देखें कि ये जो सा मैनेजर एक स्पेसिफिक ग्रुप से बात कर रहा है, लाइक मैनेजर अकाउंट एक एम्प्लॉय से भी बात कर रहा है और अकाउंट वाले से भी बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया, मल्टीकास्टिंग हो गई। लाइक इधर एक और बंदा मैं ऐड कर देता हूँ, एक और एम्प्लॉय ऐड कर देता हूँ, तो ये 2 से सिर्फ बात करेगा, ये भी 2 में आ गया। लाइक मैं कहता हूँ सिर्फ एम्प्लॉय एम्प्लॉय से बात करे, और एम्प्लॉय 1 जोन सा वो मैनेजर से बात करे, एम्प्लॉय 2 जोन सा वो मैनेजर से बात ना करे। तो मैं करूंगा, इम्प्लाई 2 को विलन 4 के अंदर डाल देता हूँ, और इम्प्लाई 1 को भी विलन 4 का मेंबर बना देता हूँ। इनके इम्प्लाई 1 जो सा वो 2 विलन का मेंबर हो गया। ठीक है जी। ये क्या हो गया, ये भी ट्रंक हो जाएगा।
और ये एक्सेस रहेगा। अब देखें इम्प्लॉय टू की किसके साथ सिर्फ कम्युनिकेशन हो रही है, इम्प्लॉय वन के साथ, तो ये क्या है, यूनिकास्टिंग है। इसी तरह अकाउंट वाले की किससे सिर्फ कम्युनिकेशन हो रही है, मैनेजर से, तो ये भी क्या है, यूनिकास्टिंग है। जी लेकिन मैनेजर जो सा किससे बात कर सकता है, अकाउंट वाले से भी, और जी एम्प्लॉय वन से, एम्प्लॉय टू से बात नहीं कर सकता, तो ये क्या है, मल्टीकास्टिंग है, वन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। जी ठीक। ठीक है जी। तो जी स्विच की जो ब्रॉडकास्ट नेचर थी वो हम खत्म कर सकते हैं किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ वीलैंस। ठीक है जी। ठीक अब ये है। वीलैन के ऊपर डाटा कैसे ट्रैवल करता है, किस तरह से होता है, ये हमने आर्प पढ़ी है, आर्प के अंदर हमको पता है कि किस तरह से क्या हो रहा है, जी ठीक। आईपी कैसे मैक एड्रेस को अटैच किया जाता है और किस तरह से क्या किया जाता है, ये सारी चीज हमने पढ़ी हाँ है आर्प के अंदर। तो इस चीज के मुतालिक किसी का कोई सवाल नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। उसके जी बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मोड्स होते हैं, मोड्स का मैं आगे चल के थोड़ा सा बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्विच को जीरो मीटर कैसे करते हैं, स्विच को जीरो मीटर में फैक्ट्री डिफॉल्ट कैसे करते हैं। तो रोटर को फैक्ट्री डिफॉल्ट करने का एक बड़ा हमारे पास आसान तरीका, कैसे हमको कमांड देते हैं रोटर के ऊपर, बताएं मैम, खदीजा आप बताएं। जी। रोटर को रीसेट करना तो क्या कमांड है, राउटर को सीसीएनए का पहला लेक्चर। एक मिनट। रोटर को रीसेट करना, बेसिक, बहुत बेसिक पूछा आपसे। एग्जिट। जी मैम, मेरा आप बताएं। मुझे याद नहीं, ऐसे राइटर इज। राइट रेज करते हैं और हाँ। साथ ही रीलोड। हाँ, रीलोड करते हैं। सही। अब याद आया मैम खदीजा हाँ आपको, याद आ गया, याद आ गया। ये दो कमांड देते हैं तो रोटर का क्या होता है, रीसेट हो जाता है। जी फिर ठीक है। राइट रेज का मतलब क्या है, राइट कर दो, जो हमने राइट की हुई चीजें उन सबको इरेज कर दो, और ठीक है। रीलोड। स्विच में हम इस तरह नहीं करते क्योंकि स्विच के अंदर फ्लैश होती है और हमारे पास वीलैन की भी मेरे डेटाबेस होती है हमारे पास वीलैन की, और जी वीलैन के जो डेटाबेस होती है वो राइट नहीं होती, वो हमारे पास अलग से डेटाबेस में सेव होती है। ठीक है जी। जी तो इसमें हम क्या कमांड देते हैं, राइट रेज। अगर आप राइट रेज करके रीलोड करेंगे तो जो वीलैन की डेटाबेस है वो खत्म नहीं होगी, तो वो अगर खत्म नहीं होगी तो इसका मतलब है कि स्विच फैक्ट्री रीसेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें डिलीट करनी पड़ती है फ्लैश में से जाकर, क्या, वीलैन की डेटाबेस कमांड के डिलीट करें फ्लैश। अगर डिलीट फ्लैश सिर्फ एंटर कर देंगे तो पूरा का पूरा राउटर, पूरी की पूरी समझे कि विंडो उड़ जाएगी, राउटर की जो है आईयूएस इसका खत्म हो जाएगा, वो उड़ जाएगा, बिल्कुल राउटर ब्लैंक हो जाएगा। तो डिलीट फ्लैश डबल कोलन, आगे हम क्या लिखते हैं, वीलैन डॉट डैट, तो जो वीलैन की डेटाबेस है सिर्फ वही रिमूव हो। ठीक है जी। अच्छा। पहले कमांड हम क्या देते हैं, राइट रेस, फिर हम जी देते हैं डिलीट फ्लैश डॉट वीलन डैट, और तीसरी कमांड फिर क्या देते हैं, रीलोड। ठीक। ठीक है जी। और जी फिर हमारा इस तरह से क्या होता है, वीलन की डेटाबेस इरेज हो जाती है। मैं आपको चेक करवाता हूँ, पैकेट ट्रेसर में चेक करता हूँ, मेरे ख्याल से पैकेट ट्रेसर में ये वाली लैब हो जाती है, फीचर है। एक सेकंड लीजिएगा। ठीक है जी, तो अब एक स्विच निकालता हूँ मैं, इसका सीएलआई पे चलते हैं, ये भी ऑन हो रहा है। इसको मैं वीलन बनाऊंगा और फिर मैं सिंपल जैसे राउटर राइट रेस करते हैं उस तरह से करूंगा, और देखेंगे वीलन खत्म होती है या नहीं होती। तो मैं इसको, नो, ठीक है, स्विच आ गया, इनेबल मोड में गए, यहाँ पर कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, वहां जाने के बाद मैंने वीलन बनाई। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट तमाम पोर्ट वीलन वन का मेंबर होती हैं, तो शो वीलन रीफ करूं मैं अगर, तो ये देखें बाय डिफॉल्ट, ये देखें वीलन वन है जी जो कि डिफॉल्ट वीलन है,
और इस टाइम एक्टिव है। और देखें हमारे स्विच में 24 पोर्ट है और जी 2 गिग की पोर्ट है, सारी की सारी VLAN 1 का हिस्सा है। अच्छा ठीक है। ठीक है जी। जी शो VLAN ब्रीफ कमांड हमने CCN में पढ़ा हुआ है सारा, सिर्फ मैं रिवीजन कर रहा हूँ, एकदम रिवाइज करवा रहा हूँ आपको चीजें। ठीक। चलो जी, अब हम चलते हैं शो। अब मैं चलता हूँ जी, VLAN बनाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलते हैं, वहां जाने के बाद कमांड देता हूँ VLAN 2 एंटर। एग्जिट करने से VLAN बनती है, VLAN 3 बना दी, एग्जिट। ठीक है जी, 2 मैंने VLAN बना दी है। अब मैं दोबारा से शो VLAN ब्रीफ करवाता हूँ, तो देखें 2 VLAN आ गई। हाँ जी। अभी इसके आगे कोई नहीं आ रही क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई भी पोर्ट अभी ऐड नहीं की। अच्छा अभी मैं इसको राइट रेज स्विच को क्या करता हूँ, मैं राइट कर देता हूँ, पहले मैं सेव कर देता हूँ। अब कॉन्फ़िगरेशन सेव होगी सारी। जी अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। ठीक है जी, राइट रेज। अब मैं इसको, जैसे हम रोटर को रेज करते थे, फैक्ट्री रीसेट करते थे, वैसे मैं स्विच कर करता हूँ। तो रोटर कैसे करते थे, हम राइट रेज कमांड देते थे। जी ठीक है जी, ठीक है। कंफर्म किया, और उसके बाद हम क्या देते थे, रीलोड। ठीक है जी, जी अब रीलोड किया। अब देखते हैं कि ये VLAN हमें मिलती है या नहीं मिलती। अब कहते हैं मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, नहीं। मिलनी चाहिए। अच्छा क्योंकि मैंने भी मैंने कहा था जो VLAN की डेटाबेस है फ्लैश में सेव होती है। अच्छा ठीक। शो VLAN ब्रीफ करूं अगर, तो ये देखें 2 और 3 मिल रही है, जी ठीक है। हालांकि ये नहीं मिलनी चाहिए। जी क्योंकि हम रोटर में तो सिर्फ राइट रेज और रीलोड करते हैं तो रोटर फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। ठीक है। लेकिन स्विच में हमें ये कमांड एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, डिलीट फ्लैश VLAN डॉट डैट। अच्छा ठीक है। ठीक है जी, इसका क्या जी मतलब है कि क्योंकि VLAN की डेटाबेस फ्लैश में सेव हो रही है, तो हम फिर उसे जाकर हम कहते हैं कि फ्लैश में से VLAN की डेटाबेस को डिलीट कर दो। ठीक है। समझे इस चीज की। हाँ तो यहाँ पर एक कमांड हमें और देनी पड़ती है। मैंने कहा राइट रेज राउटर वाला काम नहीं यहाँ पे चलेगा। मैंने कहा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं शो फ्लैश करके, तो एंटर करूं, तो यहाँ पर देखिए ये VLAN डेटाबेस नजर आ रही है आपको, जी जी। तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। अगर मैं सिंपल डिलीट फ्लैश लिखकर और एंटर कर दूंगा तो ये सारी की सारी डिलीट हो जाएगी, जिसमें स्विच भी रीलोड होना बंद हो जाएगा, मेरे स्विच के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये गलती कभी भी नहीं करनी है आपने। अगर क्या नहीं तो करें? स्विच की अगर सिर्फ इस तरह से, अब मैं बताता हूँ स्विच को रीलोड कैसे, स्विच को रीसेट कैसे करते हैं। हम यहाँ पे लिखे हैं राइट जी इरेज, एंटर किया। जी। अब रोटर में हम इसके पास रीलोड दे देते हैं और रोटर रीसेट हो जाता है। लेकिन हाँ, स्विच अगर रीलोड देंगे तो नहीं होगा, सब कुछ रीसेट हो जाएगा लेकिन VLAN की डेटाबेस वहीं पर रहेगी। तो अच्छा अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो हमें क्या कमांड देनी पड़ेगी, डिलीट फ्लैश। फ्लैश। अगर इंटर इंटर कर देंगे गलती से भी, तो अच्छा ये अच्छा। पूरी की पूरी फ्लैश उड़ जाएगी, समझेगा, आपकी विंडो उड़ जाएगी रोटर की, जो स्विच की, सॉरी, जो iOS हमारे पास होता है इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वो खत्म हो जाएगा। हमें दोबारा से फिर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं? अच्छा। अब मैं पूछ रहा हूँ, आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं? बोले मैम को दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हेलो। नहीं इतना नहीं पता पर अंदाजा। याद करें CCNA के अंदर हमने एक पढ़ा था टॉपिक iOS बूट अप सीक्वेंस, जिसके अंदर आप याद करें हमने राउटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, TFTP सर्वर साथ लगाया था, भूल गए, जिसमें हमने कमांड दी कॉपी फ्लैश TFTP। फिर हमने कमांड सर दी आवाज कॉपी आ रही है? TFTP फ्लैश। जी मुझे आ रही है, मुझे आ रही है, आपको मेरी आ रही है? हाँ जी सर आपकी तो आ रही है सही। हाँ जी, तो आपको मैं पूछ रहा हूँ कि याद आया एक हमने iOS बूट अप सीक्वेंस पढ़ा था CCNA के अंदर, हाँ जी ये तो पढ़ा था हाँ। जिसके अंदर याद हमने है। राउटर की फ्लैश जो था वो पहले उसका बैकअप लिया था, फिर उसे इंस्टॉल किया था, हाँ कॉपी फ्लैश कॉपी TFTP और करना कॉपी जी सब TFTP याद फ्लैश। है। तो उस तरह से फिर करते हैं इसका भी, आपको याद जी होनी जी चाहिए जी। चीजें, आप भूल गई हैं, CCNA रिवाइज करें अपना। जी ठीक। तो राइट सर ये इरेज, स्क्रीन भी छोटी हो गई है। स्क्रीन छोटी, फिर आपकी साइड से कोई इशू हुआ? अच्छा एक मिनट। मेरी साइड से तो सब ठीक हाँ है। ठीक है ठीक है। जी, तो मैं आपको जी बता ठीक रहा हो था गई है। कि हमारे पास अगर डिलीट फ्लैश हो जाएगी तो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फारग हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा।
तो इसलिए हमें फिर इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जी दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो कैसे करते हैं वो आपको मैंने CCNA के अंदर बताया था, iOS बूट अप हाँ सीक्वेंस जी में। ठीक है जी। जी जी तो इसलिए जी यहाँ पर बड़े ध्यान से रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं उड़ाना। डिलीट फ्लैश आएगा लिखना VLAN, यहाँ पर VLAN डॉट डैट। ठीक है जी, जी ठीक। ये कमांड देनी है। एंटर किया, वो कहता है मैं इस फाइल को डिलीट कर दूं फ्लैश में से। मैंने कहा हाँ जी कर दो। एंटर किया, वो कहता है कंफर्म में ना तुम्हारा। मैंने कहा अच्छा हाँ जी कंफर्म में, तो डिलीट हो गई। अब मैं से क्या करता हूँ, रीलोड करूंगा। पहले राइट रेस, फिर उसके बाद डिलीट फ्लैश VLAN डॉट डैट, और फिर रीलोड। और जब मैं कंफर्म करूंगा तो अब की बार मेरा जो है स्विच पूरा का पूरा अब VLAN भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, समझ आई इस चीज की। जी जी। इस वीलाइन खत्म हुई है ना? हाँ, अब पूरा स्विच में इनके स्विच भी रीसेट हो गया और VLAN भी खत्म होगी। जी अब जी। मैंने नो किया इनेबल। अब मैं आपको दिखाता हूँ शो VLAN ब्रीफ। तो अब देखें, अब आपको VLAN 2 3 नजर नहीं आ रही। वन आएगी, ठीक है। ठीक है जी, अब समझ आई स्विच को कैसे रीसेट करते हैं। मिलकर राउटर को रीसेट कैसे करते हैं, पहले राइट रेस और रीलोड, और राउटर रीसेट हो जाता है। लेकिन जी स्विच को रीसेट करने के लिए अगर राइट रेस और रीलोड करेंगे तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन आपकी उड़ जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन जो VLAN की डेटाबेस है वो उधर ही रहेगी। और अगर आप चाहते हैं VLAN की डेटाबेस भी खत्म हो जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, VLAN की डेटाबेस को फ्लैश में से डिलीट करना पड़ेगा। और उसे डिलीट करने की कमांड क्या है, डिलीट फ्लैश डबल कोलन VLAN डॉट डैट। समझाई इस चीज की। जी जी और अगर गलती से आपसे फ्लैश उड़ जाती है, बल्कि इस तरह की गलती नहीं की जाती, लेकिन अगर हो जाती है, कोई मीन के समझे कि कोई फारग नेटवर्क इंजीनियर है तो उससे ही ये ऐसे काम होंगे, जो कि नेटवर्क इंजीनियर है ही नहीं है, जिससे गलतियां होंगी। हमारी फील्ड के अंदर गलतियां एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो अगर हो जाती गलती से तो फिर हमारे पास तरीका क्या है, उसके अंदर फ्लैश करने का तरीका हमने पढ़ा हुआ है, वो के वहां से जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था, iOS बूट अप सीक्वेंस। जी जी जी। तो अगर हो जाती है, मैंने कहा यहाँ पर मैं डिलीट फ्लैश कर दूं, एंटर, मुझसे पूछेगा फाइल नेम बताओ, मैं फाइल नेम में ही बता रहा, वो बल्कि होने ही नहीं देगा। ठीक है जी। अच्छा डिलीट फ्लैश एंटर, वो मुझसे मुझे पूछेगा कि फाइल नेम बताओ कि कौन सी फाइल तुमने डिलीट करनी है। लेकिन हाँ कुछ राउटर के अंदर स्विच के अंदर चल जाती है ये भी कमांड, तो इसलिए ये काम नहीं आपने करना। अच्छा ठीक है। अगर मैं आपको करके दिखा ही दूं जरा, इसका मैं विंडो उड़ा के दिखाता हूँ आपको। शो फ्लैश, एंटर किया, तो ये देखें, ये है इसकी विंडो। ठीक है जी जी। जी इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं कमांड देता हूँ डिलीट फ्लैश, एंटर, और फाइल नेम इधर मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर किया, कंफर्म किया, और अब मैं रीलोड करता हूँ। तो अब देखें स्विच रीलोड, वो क्या कह रहा है, द सिस्टम इज अनेबल टू बूट ऑटोमेटिकली, द बूट एनवायरनमेंट वेरिएबल नीड टू बी सेट टू बूटेबल इमेज। जी। देखिए अब वो किधर आ गया है, रमोन में आ गया है। इसको कहते हैं रमोन मोड। अच्छा स्विच इसकी विंडो उड़गी हुई है। अब देखें, मैं यहाँ पर अगर इनेबल लिखूं तो ये इनेबल नहीं एक्सेप्ट कर रहा। जी कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखूं वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। ठीक है। यहाँ पर कौन सी कमांडें चल सकती हैं, सिर्फ ये वाली। समझाई इस चीज की। हाँ जी क्योंकि फ्लैश विंडो उड़ चुकी है इसकी। जी ठीक है। समझाई इस चीज की। हाँ जी। यहाँ और पर वो मिल के, कैसे करेंगे अब दोबारा से जब करना हो हाँ जी, अब हमें वो करना पड़ेगा ना इसके अंदर। मिल तो? के हाँ अब इसके अंदर मुझे वो करनी पड़ेगी, विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेगी इसकी, मुझे iOS बूट अप सीक्वेंस करना पड़ेगा, फिर जाकर वो होगी। ठीक। समझाई इस चीज की। हाँ यहाँ पर इसको मैं रीनेम करूंगा, फिर वहां से जाकर वो करूंगा मिल के चीजें, तो फिर जाकर हमारा ये होगा कि क्या करना है, मैंने कैसे करना है। अच्छा ठीक। समझ आइए, नहीं आई। जी सर समझ गई। मिल के अभी फ्लैश में हम आ गए। तो डायरेक्टली अगर मैं करूँ इसको बूट, वो कहता है बूट आगे फ्लैश बताएं किधर से बूट करना चाह रहे हैं। जी समझाई, बूट स्विच मिल के ये इसको बताना पड़ेगा, फिर इसकी वो करनी पड़ेगी, फिर जाकर ये काम बनेगा इसका। नहीं तो अभी ये खत्म हो गया हुआ है। तो इसका मैं आपको लेक्चर शेयर कर दूंगा कैसे करते हैं। समझ आई इस चीज की या नहीं आई। हाँ ये था समझ हमारे गई। पास स्विच को 0 मीटर करने का तरीका।
आई होप खत्म समझ आई होगी ठीक है। इसको कैसे करते हैं 0 मीटर, किस तरह से काम होता है। पर हर बार हमें 0 मीटर हाँ करना जी, होता है। हाँ जी। स्विच यूज़ करने से पहले हर बारी 0 मीटर पे नहीं करना नहीं ज़रूरी नहीं नहीं, होता है? 0 मीटर करना जरूरी, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जो सा 0 मीटर करना प्रोडक्शन का स्विच है तो वो अच्छा नहीं करना। व्हीलर एक स्विच है, समझे कि आपने यूज्ड में बाय किया है हाँ, और उसको अपनी कंपनी में लगाना चाह रहे हैं, तो हाँ, फिर ठीक। उसको 0 मीटर करना पड़ेगा ना। अच्छा, समझे इस चीज की। हाँ, सही है। जी, जी। अब उसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा अगला टॉपिक शुरू करूँ या इतने ही रहने दूं। जी, कर लें सर। चलें जी। अब उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है वीएन नंबर का। अच्छा, वीएन नंबर हमारे पास एक नंबर होता है जो कि स्विच में चलता है, और जिस स्विच का वीएन नंबर बड़ा होता है, सारे जो बाकी स्विच हैं वो उस स्विच की वीलैन डेटाबेस को फॉलो करते हैं। मतलब कि मेरे पास एक स्विच है, समझे कि इसका वीएन नंबर मेरे पास क्या था, एक का स्विच का वीएन नंबर था मेरे पास 2, फिर एक का था 1 और एक का था मेरे पास है 5। ठीक है जी। ये नंबर कैसे होते ये हैं? एक वीएन नंबर होता है, ये खुद से कॉन्फ़िगर किया जाता है, मतलब हम खुद से कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, ये इनके होता है, मैं बताता हूँ, ये एक नंबर होता है, समझे कि जिसका बड़ा होगा उसको, ये अब कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरह से करते हैं, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये कैसे होता है, ये करता, ये हाँ, काम क्या करता है। ठीक है। समझे कि एक स्विच का वीएन नंबर 2 था, एक का 1 था, एक का 5 था। जो 2 वाला था इसके ऊपर वीलैन की डेटाबेस थी 2 4 5, ये इसके ऊपर वीलैन थी बनी हुई। हाँ, जो ठीक 1 था है। इसके ऊपर थी 3 6 7, और जो 5 था इसके ऊपर थी वीलैन 10। जी, ठीक है जी। जी। ये अलग अलग पड़े थे, मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो जो बड़े वाला था, जी, ठीक है जी, बड़े वाला कौन सा इनमें से, जी, 5। 5 है, तो वो क्या करेंगे, वो उसको फॉलो करेंगे 5 वाले को, इनकी अपनी वीलन खत्म हो जाएंगी और सबके अंदर क्या आ जाएगी, 10 10 आ जाएगी, और सबका वीएन नंबर भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा। समझ आई। ये अब किस लिए करते हैं, समझे कि मेरे पास अगर 100 स्विच है नेटवर्क के अंदर, तो मैं जो सा 100 स्विच पे अब अलग अलग जाके थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, तो मैं जी, एक स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगर करके, लाइक मेरे पास एक स्विच है, उसके ऊपर मैं उसका वीएन नंबर इनसे बढ़ा रखकर 10 वीएन नंबर रखकर, और उसके ऊपर वीलन बना देता हूँ 1 2 5 6 10 11। ये मैंने वीएन नंबर बना दी, उसके ऊपर वीलन बना दी, ठीक है जी। और वीएन नंबर क्या रख दिया उसका मैंने, 10 रख दिया। और जैसे ही इसको मैं नेटवर्क के साथ कनेक्ट करूंगा तो बाकी सब में क्या होगा, चेंज 10 हो तो जाएगा। सारे वीएन नंबर भी अपना 10 कर लेंगे और वीलन की डेटाबेस भी उसकी फॉलो करेंगे, मिलकर अच्छा, 10 हो जाएंगे सारे, जी, और वीलन की डेटाबेस भी उसकी आ जाएगी सबके पास। अच्छा, ठीक है। समझे इस चीज की। अब हाँ चाहे मेरे जी, पास नीचे 600 स्विच भी हो, तो एक के ऊपर मैं वीएन नंबर उनसे बड़ा कर कर, हाँ जी, और क्या करूंगा, तो सब उसको फ़ॉलो सब करेंगे। उसको फॉलो करेंगे। समझे इस जी, चीज की। हाँ जी, समझ गई। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि सर जी समझे कि ये मेरा नेटवर्क चल रहा था एक, जी, ठीक है जी, हाँ जी, यहाँ पर एक हैकर आता है जो कि अपना वीएन नंबर रखता है, अभी 10 चल रहा है ना, वो अपना वीएन नंबर रखता है 15, और वीलर की डेटाबेस रख देता है 0, और वो नेटवर्क में कनेक्ट हो जाता है, तो क्या होगा, तो होगा क्या, उन सबको थोड़ी पता कि वो हैकर है। हाँ जी, वो क्या करेंगे, वो अपना वीएन नंबर चेंज करेंगे, ठीक है जी, जी, और 15 करेंगे, जी, और सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे वीलन। अच्छा, तो इससे क्या होगा, नेटवर्क पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। समझे कि जो मेरे पास पहले वीलन चल रही थी 1 2 5 6 10 11, जी, समझे कि जी, पूरा नेटवर्क इसके ऊपर था। हाँ तो जब जी, वो हैकर आया 15 का नंबर लेकर और 0 की डेटाबेस लेकर, तो क्या होगा, पूरा का पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा। जो 1 2 3 4 5 मिलके जो वीलन के ऊपर मेरी नेटवर्क चल रहा था, वो सारा का सारा बैठ जाएगा, क्योंकि सारे स्विच किधर आ गए, जी, 0 जी, पर। तो फिर यहाँ पर सवाल बनता सर जी इससे बचा कैसे जाए। जी, तो इसने बचने के लिए मेरे पास वीटीपी एक है,
वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीटीपी क्या होता है? वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। जो जी हमारे पास ट्रंक पोर्ट और एक्सेस पोर्ट, ये भी वीटीपी का हिस्सा, हमने सीसीएनए के अंदर पढ़ा था। हाँ याद है सर। याद है आपको? जी हमारे पास वीटीपी के मोड्स होते हैं। जी मोड कौन कौन से होते हैं? हमारे पास एक पहला मोड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लाइंट। जी। फिर हमारे पास मोड क्या होता है? सर्वर। और फिर अच्छा हमारे पास मोड क्या होता है? तीसरा मोड, ये हमने सीसीएनए में नहीं था पढ़ा, ट्रांसपेरेंट। अच्छा ट्रांसपेरेंट समझे कि शीशे की तरह, कि शीशे में क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड नजर आती होती है। तो जी ट्रांसपेरेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्जी होता रहे। समझे कि हमारे पास नेटवर्क के अंदर एक ऐसा स्विच होता है। समझे कि हम क्या करते हैं, जब हम नेटवर्क लगाते हैं ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समझे कि एक स्विच लगाते हैं नेटवर्क के अंदर। समझे कि ये 15 था वीलैन का नंबर, और डेटाबेस थी इनके अंदर 10 और 11। 10 और 11 वीलैन दो थी इनके अंदर, सबके अंदर 10 और 11। ठीक है जी, 10 और 11। तो एक स्विच लगाते हैं जिसका मोड में पहले जी क्या रखता हूँ, क्लाइंट या सर्वर कर देता हूँ, कोई भी कर, क्योंकि वीलैन बनाऊंगा, जो वीलैन जिसका नंबर सबसे बड़ा होता है उसे हम क्या बनाते हैं, सर्वर बना देते हैं। और बाकी सारे क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट। तो इसको भी मैं क्लाइंट जी बनाऊंगा, ताकि वो उस वीएन नंबर को फॉलो करे। और 15 आ गया। और यहाँ पर क्या कर दूंगा, उसका जी जी नंबर, ये जब वीलैन फॉलो कर लेगा, ठीक है जी जी, जी उसके जी। बाद मैं इसका मोड जो सा है क्लाइंट से खत्म करके ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। अच्छा ट्रांसपेरेंट का वीएन नंबर के साथ कोई कंसेप्ट नहीं होता। अच्छा। ठीक है जी, वो चाहे वीएन जी नंबर जितना मर्जी बड़ा है, जितना मर्जी छोटा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझे कि हैकर आता है हमारे नेटवर्क में, अपना स्विच अटैच करता है, उसका वीएन नंबर 20 है और वीलैन 0 है, तो क्या होगा? ये सब क्या हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। जी 20 होंगे, और इनका वीएन जी। नंबर भी क्या हो जाएगा, वीलैन भी 0 हो जीरो। जाएगी। जी जब 0 होगी, लेकिन जी। ट्रांसपेरेंट वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ट्रांसपेरेंट में हमारा बैकअप रहेगा। वो शीशा है, समझे कि वो शीशे की तरह वर्क कर रहा है। ट्रांसपेरेंट है ना, जी उसे जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जितनी मर्जी बड़ी वीलैन का वीडियो। अब जल्दबाजी में आपने ये नहीं करना कि ट्रांसपेरेंट को पूरी से आप क्लाइंट कर दें या सर्वर कर दें। जैसे ही करेंगे तो वो क्या होगा, वो भी 20 को फॉलो करेगा, और आपका वीएन नंबर जो से अपने पास बैकअप में वीलैन सेव थी, वो भी 0 हो जाएंगी। तो आपने पहले अपने नेटवर्क में चेक करना है कि मेरा सबसे बड़ा वीएन नंबर कौन सा है, तो वो कौन सा, इस टाइम 20 है। तो आपने ट्रांसपेरेंट का पहले वीएन नंबर बड़ा करना है। लाइक 20 है तो मैं इसका नंबर 25 करूंगा। करने के बाद फिर आपने इसका मोड़े करना है, सर्वर कर देना है। जैसे जी। सर्वर होगा 25 में आएगा, तो फिर सारे क्या होंगे, बड़े वाले को फॉलो करेंगे। हाँ जी। अब 20 वाले को फॉलो नहीं करेंगे, जी ठीक है। तो सारे क्या हो जाएंगे, वह अपडेट हो जाएगा। अब 25 हो जाएंगे। और दोबारा से 11 और 10 पूरी डेटाबेस है वो दोबारा। मेंटेन हो जाएगी। ठीक है। और जो हैकर अब नया हमारा नेटवर्क में अटैच हुआ है, जी जी। वो भी क्या होगा, अब ये हमारी डेटाबेस को फॉलो करेगा। और जैसे ही फॉलो, फिर से हम दोबारा से इसको क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट कर देंगे। अच्छा। समझे इस चीज की? हाँ ताकि जी। अगर हैकर दोबारा अटैक करे, अपना वीएन नंबर बड़ा करे, तो उसे कोई फर्क ना पड़े, हमारे नेटवर्क को बैकअप है। जी अब जी यहाँ पे सवाल बनता है कि हैकर से जी कोई बचने का तरीका है, तो बचने के तरीके हैं, अब हम जब आगे लेयर 2 सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो उसके अंदर जाके हम पढ़ेंगे वो चीजें। जी ठीक है। समझे इस चीज की? तो जी ये हमारे समझ। पास है वीएन नंबर। अब वीएन नंबर बढ़ता कैसे है, रिवीजन नंबर को बढ़ाया कैसे जाता है, रिवीजन नंबर कम कैसे किया जाता है, रिवीजन नंबर में क्या चीजें तो वो जी हम अभी लैब का है। लैब में देखेंगे कि रिवीजन ठीक। नंबर कैसे बढ़ता है और किस तरह से काम करता है। ठीक है जी, जी ठीक है। मैं अब स्विच लगाता हूँ एक। यहाँ पहले मैं थ्रेटिकली समझाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। रिवीजन नंबर बढ़ता है वीलैन को बनाने या डिलीट करने से। अच्छा। समझ आई इस चीज की? नहीं समझ आई, बताता हूँ मैं आपको। बनाने से। मिनके मेरे पास एक स्विच है, उसकी समझे कि वीलैन रिवीजन नंबर 1 है बाय डिफॉल्ट। जी जी अभी हम देखते हैं बाय डिफॉल्ट कितना होता है। मैं जैसे ही वीलैन बनाऊंगा ना, कमांड दूंगा वीलैन 1 और एग्जिट करूंगा, वीलैन 1 बनाऊंगा, मीन समझे कि वीलैन 2 बनाऊंगा मैं एक, जी। तो वीएन नंबर अब 1 से 2 हो जाएगा। समझे इस चीज की? ठीक। नहीं दोबारा बताएं।
मीन के मेरे पास बाय समझे कि वीएन नंबर मेरे पास बाय डिफॉल्ट 0 है। जी अब मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वीएन नंबर मेरा बढ़ जाए। जी जी तो बढ़ेगा कैसे? मैं जैसे ही वीलन की कमांड दूंगा वीलन 1 और एंटर करूंगा, और फिर हम क्या करते हैं इसके बाद एग्जिट करते हैं, तो फिर वीलन बनती है। हाँ इसी जी तरह से ना, हाँ हाँ जैसे ही वीलन 1 बनेगी तो वीएन नंबर क्या होगा, मेरा 1 से 0 से 1 हो जाएगा, बढ़ अच्छा जाएगा। ठीक है समझे कि वीलन 1 नहीं 2 ले लें आप, 2 है समझे कि। और जैसे ही मैं वीलन डिलीट करूंगा, डिलीट कैसे करूंगा, नो वीलन 2 कर दूंगा ना कमांड। हाँ जी जब नो वीलन 2 करूंगा तो वीलन डिलीट हो जाएगी, तो फिर भी वीएन नंबर मेरा बढ़ जाएगा, और अब क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। अच्छा डिलीट करने पे भी डिलीट और डिलीट करने पर भी और बनाने पर भी वीएन नंबर बढ़ेगा और कम बढ़ेगा, ठीक है जी। चाहे आप जी वीलन डिलीट करें, चाहे आप वीलन बनाएं, अच्छा ठीक वीएन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। है ठीक है ठीक है जी। हाँ जी मैं सर्वर से क्लाइंट करता हूँ, मोड मेरे पास है ना, ये मोड मेरे पास हाँ बाय जी डिफॉल्ट मोड क्या होता है, सर्वर होता है, इस तरह से ही है जी ना। जी तो मैं सर्वर से मोड को क्लाइंट करता हूँ, या मैं क्लाइंट से सर्वर पे चेंज करता हूँ, तो वीएन नंबर नहीं बढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही चलता रहेगा। ठीक है जी। ठीक है अगर मेरे पास सर्वर है या क्लाइंट है, उधर से मैं इसे ट्रांसपेरेंट करता हूँ, तो अगर मेरे पास 1000 भी वीएन नंबर है ना, वो 0 हो जाएगा। जी समझा इस चीज की? नहीं है मेरे पास मोड सर्वर है या क्लाइंट है स्विच का, मेरे पहले मैं सर्वर से क्लाइंट करता हूँ, मेरे पास मोड क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सर्वर होता है। मैं सर्वर से स्विच का मोड चेंज करता हूँ क्लाइंट में, जी तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है वीएन नंबर नहीं बढ़ेगा, ना वीएन नंबर बढ़ेगा ना वीएन नंबर कम होगा। जी जी या मैं क्लाइंट है मेरे पास और मैं इसे सर्वर में करता हूँ, तो फिर भी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है और अगर मेरे पास मोड सर्वर है या क्लाइंट है, तो या मैं सर्वर से या मैं क्लाइंट से मोड चेंज करता हूँ ट्रांसपेरेंट पे, तो चाहे मेरा हाँ जितना मर्जी जी वीएन नंबर है वो 0 हो जाएगा। ठीक समझा इस चीज की है या नहीं आई? जी जी 0 हो जाएगा 0 हो ट्रांसपेरेंट जाएगा। अगर बैकएंड पे ट्रांसपेरेंट लेके किसी भी मोड से मैं जब ट्रांसपेरेंट करूंगा, तो वीएन नंबर चाहे जितना मर्जी पहले पहले बना हुआ है पहले से, वो 0 हो जाएगा। जी समझे कि मेरे पास वीएन नंबर 10 था पहले से, ठीक और है मेरे पास सर्वर था मोड, और मैंने उधर से इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो वीएन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या मेरे पास क्लाइंट था जी मोड, और मेरे पास मैंने क्लाइंट से इसे ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो मेरे पास पहले वीएन नंबर 10 था, तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अच्छा सर्वर से क्लाइंट पे लेके जाऊंगा या क्लाइंट से सर्वर पे लेके जाऊंगा, तो वीएन नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ठीक है समझे इस चीज की? और ट्रांसपेरेंट पे 0 होएगा ही होएगा होएगा ही ठीक है होएगा। जी उसके बाद वीटीपी के अंदर हमारे पास डोमेन नेम भी होता है, आपको पता हो, चाहे सीसीएनए में पढ़ा था हमने, सीसीएनए में मैंने बताया डोमेन नेम अगर कॉन्फ़िगर करेंगे तो दो स्विच आपस में कम्युनिकेट करेंगे, अगर डोमेन नेम सेम होगा तो। अगर डोमेन नेम हाँ सेम नहीं जी होगा तो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट डोमेन नेम नल होता है, कोई डोमेन नेम नहीं सेट होता। हाँ जी हम जी हमारे ना वीटीपी डोमेन कॉर्बिट या वीटीपी डोमेन लूपबैक या वीटीपी डोमेन कुछ भी, अगर आईटी मेरे पास डिपार्टमेंट है आईटी का, तो सारे आईटी के स्विच अगर 5 स्विच है तो उनके ऊपर आईटी होगा, तो वापस के में कम्युनिकेशन नाम करेंगे, पढ़ा था हमने। जी जी याद है तो डोमेन नेम अगर मैं नल से, बाय डिफॉल्ट नल होता है, मेरे कुछ भी नल का हाँ मतलब कुछ भी नहीं। अगर जी मैं नल से कोई भी नाम रखता हूँ, लाइक मैं सीसीएनपी रखता हूँ, जी जी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वीएन नंबर अच्छा को। ठीक है ठीक है, जैसे है ना, हम सर्वर से क्लाइंट करते हैं या क्लाइंट सर्वर करते हैं, कोई हाँ फर्क नहीं पड़ता। इस जी तरह जी नल से अगर मैं कोई भी नाम रखूंगा, डोमेन नेम सेट करूंगा, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ठीक है जी। लेकिन अगर हाँ पहले कोई चल रहा है, लाइक पहले सीसीएनपी चल रहा था, और उधर से मैं जी इसे सीसीएनए करता हूँ, चेंज करता हूँ, हाँ तो फिर 0 हो जाएगा। अच्छा नाम चेंज करने में हो हाँ जाएगा जी, नाम चेंज करने से भी 0 हो जाएगा। और एक ट्रांसपेरेंट से हाँ जी। ठीक है समझे इस चीज की? हाँ समझ गई ये हमारे पास क्या है, वीएन नंबर की कहानी है। अच्छा अब ये कैसे होता है, ये हम लैब सब करेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी लैब करेंगे पूरी, या अभी पर कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े अभी करते हैं। हमने रियल नंबर को 0 करना होता है 0 अगर बाय डिफॉल्ट एक नया स्विच आप लाकर लगा रहे हैं अपने नेटवर्क पे, तो उसे 0 नहीं करेंगे आप?
हाँ तब अच्छा ठीक जो है। अगर पहले से कोई किसी कंपनी में चल रहा है तो वो थोड़ी आगे लगा देंगे अपने नेटवर्क में। हाँ ठीक है। तो मैं ये भी पैकेट ट्रेसर में चेक करता हूँ कि मेरे ख्याल से ये शायद ये भी लैब पैकेट ट्रेसर मुश्किल है, मेरे ख्याल से नहीं होती, लेकिन एक दो हम ट्राई करके देखते हैं। इसके लिए हमें जीएनएस पे करना पड़ता है। जीएनएस पे स्विच कैसे इंस्टॉल करते हैं, किस तरह होता है, इसकी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वहां से जाकर आप देख सकते दूसरा स्विच इंस्टॉल करना पड़ेगा। हैं। हाँ, स्विच नहीं, जो पहले से इंस्टॉल है उस पे भी चल जाएगा, जो आपने किया हुआ CSR आपकी लैब में चल रहा है वो वाला चल जाएगा। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनके पास नहीं है। अच्छा तो जी रिवीजन नंबर देखते कैसे हैं? बाय डिफॉल्ट तो कमांड है शो VTP स्टेटस। आपको पता है ये कमांड हमने बहुत यूज की CCNA के अंदर। जी इससे हमें क्या पता चलता है? VTP ऑपरेटिंग मोड, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN, ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन VN नंबर लिखा हुआ है। हाँ जी इस टाइम क्या 0 है। 0 जी ठीक है जी। और मेरे पास जी डोमेन नेम कोई भी सेट नहीं है। जी और मोड क्या सर्वर है। ठीक है जी। हाँ जी ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, VLAN बनाता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलते हैं। यहाँ बनाता हूँ VLAN 3, एंटर किया। आप बताएं VN नंबर बढ़ गया? हाँ जी करके देखते हैं। डू शो VTP स्टेटस। डू इसलिए कमांड दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये कमांड इनेबल मोड में नहीं दे रहा, ये कमांड इनेबल मोड की है। जब मैं इनेबल मोड में ये कमांड नहीं दे रहा तो फिर मुझे शुरू पे डू लगाना पड़ेगा जी शो की जी कमांड को जाने के लिए। एंटर किया तो देखें बढ़ गया है, हाँ जी एक हो गया। लेकिन नहीं बढ़ना चाहिए था। क्यों? क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि मैंने VLAN 3 एंटर किया, मैंने भी एग्जिट नहीं किया। अच्छा जब तक अच्छा एग्जिट नहीं करूंगा तब तक VLAN नहीं बनेगी। अच्छा समझे इस चीज की? पर लेकिन ये दो पैकेट ट्रेसर है इसलिए यहाँ पर हो गया, रियल में नहीं इस तरह होता। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है जी। जी अब मैं देखें अब मैं शो VTP स्टेटस करता हूँ। शो VTP स्टेटस से देखें रिवीजन नंबर बढ़ गया है। जी ठीक है। अब मैं VLAN को डिलीट करता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए और यहाँ पे कहता हूँ नो VLAN 3 बनाई थी ना मैंने, हाँ जी नो VLAN 3 करता हूँ। तो अब आप बताएं रिवीजन नंबर बड़ा होगा या नहीं? हाँ जी 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। करके देखते हैं जी। शो VTP स्टेटस तो देखें 2 हो गया। जी ठीक है ठीक है जी। अब मैं एक और कमांड देता हूँ तो बताइएगा कितना रिवीजन नंबर बढ़ा है। ठीक है। VLAN 3 VLAN 5 6 नहीं है, 5 6 नहीं है। रुपये मैं देखता हूँ 5। ये जो कमांड नहीं चल रही मल्टीपल VLAN बनाने की, हम यहाँ पर मल्टीपल VLAN बना सकते हैं। इधर नहीं, पैकेट ट्रेसर में नहीं बनाने की कमांड चल अच्छा रही। कमांड आया था मिनके 3 4 VLAN एक लाइन पे बना देते हैं। आप बताएं अगर मैं 3 VLAN एक लाइन पे बनाता हूँ एक ही कमांड से, तो बताएं जी कितना रिवीजन नंबर बढ़ेगा? एक ही मेरे ख्याल से एक ही 3 हो बढ़ेगा। जाएंगे। चाहे कमांड जोन से आप चाहे एक कमांड में 10 भी VLAN है, चाहे 100 VLAन बनाए, कमांड एक चल रही है तो VLAN रिवीजन नंबर भी सिर्फ एक ही बढ़ेगा। एक बार ठीक है जी। ठीक है। जी VTP डोमेन नेम लूपबैक, मैंने डोमेन नेम लूपबैक रख दिया। अब बताएं रिवीजन नंबर बढ़ा? कितना बढ़ा? पहले 2 था, अब बताएं कितना हो गया? बताएं। नहीं वो नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर 0 उसने कर दिया कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन। अच्छा नल से लूपबैक में जाने पर क्या हो जाएगा? जी अभी आपको बताया था। जी हाँ नल से CCNP में जाने पर कुछ नहीं भी नहीं बढ़ेगा। होगा, मिनके खत्म हो जाएगा। मिनके नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन उसने बढ़ा दिया, उसने खत्म कर दिया। ये मिनके जी पैकेट ट्रेसर इस तरह करता है, रियल में इस तरह नहीं अच्छा होता। रियल में जो मैंने पढ़ाया वो उसी तरह से ही है। तो GNS3 में रियल में हाँ, होएगा। GNS3 मिनके रियल में हो जाता है। अब देखें मैं अच्छा वीएन नंबर दोबारा से बढ़ाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलता हूँ और VLAN 4 बनाकर एग्जिट करता हूँ, तो बताएं रिवीजन नंबर कितना हो गया होगा? 1 हो गया। हाँ ठीक है जी। अब मैं क्या करता हाँ हूँ, कॉन्फ़िगर यहाँ पे करता हूँ VTP जी मोड क्लाइंट करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले सर्वर था बाय डिफॉल्ट, ये देखिए सर्वर लिखा नजर आ रहा है, जी मैं जी इसे क्लाइंट कर रहा हूँ। अब बताएं क्या हो गया होगा? 2 हो जाएगा। चेंज करने एक में ही बढ़ेगा। रहेगा, नहीं बढ़ता। ये देखें आपको चेंज समझाया था करने इधर।
ये देखें, मैंने को क्या बताया था, सर्वर हो चाहे क्लाइंट हो, क्लाइंट से सर्वर जाए या सर्वर से क्लाइंट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भूल क्लाइंट गई से है? अच्छा। क्लाइंट से सर्वर जाए या सर्वर से क्लाइंट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं मैं आप, डोमेन नेम समझी, चेंज हो रहा है। हाँ जी, मैं समझी डोमेन नेम चेंज कर रहा है। नहीं नहीं, डोमेन नहीं मैं रखी, ये क्लाइंट की है ना, मैंने वीटीपी मोड ये रखे, वीटीपी मोड क्लाइंट क्लाइंट की है। जी, ठीक है। अब ये, अब बताएं अब कितना होगा वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, अब बताएं कितना हो जाएगा। 0 जीरो हो जाएगा, क्योंकि बताया था ट्रांसपेरेंट में जैसे ही जाएगा तो जीरो हो जाएगा। 0 हो जाएगा, हाँ। शो वीटीपी स्टेटस देखे, जीरो हो गया। ठीक है। अब मैं वीलैन एक और बनाता हूँ, वीलैन 10 बनाता हूँ, एंटर किया, एग्जिट। अब बताएं कितना होगा। होगा, हाँ जी, 1 हो जाएगा। एक हो जाएगा। जी। ट्रांसपेरेंट में कुछ भी नहीं होता, चाहे जितनी मर्जी वीलान बना ले। अच्छा, ट्रांसपेरेंट में हम आएगा। ट्रांसपेरेंट में जीरो ही रहेगा, चाहे आप 20 वीलान भी बना लें, चाहे आप 2000 वीलान भी बना लें। ट्रांसपेरेंट में रिवीजन नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डिलीट करें, चाहे रिमूव करें, चाहे जो मर्जी करें, अच्छा, चाहे यानी डोमेन नेम करें। ट्रांसपेरेंट मोड में आए हुए आप। हाँ जी, हम ट्रांसपेरेंट में नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंट जी, तो इधर नहीं बनेंगी विलन। इधर नहीं होगा कुछ भी, सिर्फ क्लाइंट में चेंज होगा, क्लाइंट और सर्वर में चेंज होगा। हाँ, ठीक है। समझ आई इस चीज की? जी, समझ गई। मैंने क्या, वीलन बनाने से अगर सर्वर है, बाय डिफॉल्ट सर्वर होता है, वीलन बनाने से और वीलन डिलीट करने से वीएन नंबर बनेगा। क्लाइंट है सर्वर, या सर्वर से क्लाइंट जाने पर वीलन वीएन नंबर कुछ नहीं होगा। जी, क्लाइंट से या सर्वर से ट्रांसफर जाने से वीएन नंबर जीरो हो जाएगा। और सर्वर ठीक। के अंदर चाहे मैं जितनी मर्जी वीलन बनाऊं, वीएन नंबर जीरो ही रहेगा। लेकिन क्लाइंट या सर्वर में मैं बनाऊंगा तो वीएन नंबर बढ़ेगा। और क्लाइंट और सर्वर में अगर रहते हुए मैं डोमेन नेम को अगर नल से किसी पे जाऊंगा तो वीएन नंबर नहीं कुछ बस। नहीं होगा। जी, लेकिन अगर मैं डोमेन नेम किसी पहले से सेट है और वहां से चेंज करूंगा किसी और के ऊपर, तो डोमेन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जीरो हो जाएगी। जाएगा। अच्छा। समझे इस चीज की? अच्छा, ठीक है। याद करना पड़ेगा। हाँ, ये लेक्चर को आप देखिएगा दोबारा से, फिर आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जी, ठीक है। ठीक है जी। हाँ। कोई चीज ना समझ आइए तो पूछे रिवीजन नंबर में। नहीं। मैंने क्या, अब समझ लगी आपको रिवीजन नंबर यूज किस लिए करते हैं, रिवीजन जी, नंबर से मैंने कैसे प्ले किया जाता है, पढ़ाया कैसे जाता है, उसे रेज कैसे किया जाता है, मोड कैसे चेंज किए जाते हैं, मोड होते क्या है हमारे पास, किस तरह वर्क करते हैं, वीलैंस क्या होती हैं, डोमेन नेम क्या होता है, ये बेसिक मीन के जो थी मैंने आपको सारी एक दफा दोबारा से पढ़ा दी है। जी, ठीक है। ठीक है जी। जी, समझ गई। चलें जी, बहुत अच्छी बात है।